खुला मंच मनपसंद रचना। इसी बीच बहुत सुंदर बात आपके बीच। सारा संसार हम सभी ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बड़े प्रेम से और बड़े सच्चे मित्र हैं। लेकिन ये मित्रता कहां से बनी, कैसे बनी, आप विस्तार पूर्वक इस गाथा को सुनेंगे। रुक्मणी जी द्वारकाधीश से प्रश्न कर रही है, कहाँ है दीनानाथ? आप मुझे ये तो बताएं कि आप तीनों लोगों के स्वामी द्वारकाधीश और आपका मित्र सुदामा इतना गरीब क्यों? आप में और सुदामा में बहुत अंतर है। और आप सारा संसार कहता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा इतने घनिष्ठ मित्र है। तभी भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को सारा हाल बतलाते हैं। कहा कि जब हम अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तब से हमारी मित्रता प्रारंभ हुई। सांदीप पानी आश्रम उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की। उस आश्रम का एक नियम था कि जितने भी शिष्य हैं वो नित्य एक एक दिन आश्रम का कार्य करते थे। एक दिन सुदामा और मेरा कार्य आया। गुरु माता ने आदेश दिया कि आपको बन जाना है और लकड़ियों को लेकर आना है। आज जब हम बन जाने की तैयारी की तो हमारी गुरु माँ ने, माँ तो माँ है, गुरु माँ ने खाने के लिए कुछ चावल, कुछ चने के दाने रख दिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ मेरा रुमाल तो फटा हुआ है, आप सुदामा के ही रुमाल में चने के दाने बांध दो। दोनों बड़े प्रेम से आज वन की ओर निकल रहे हैं। क्या होता है? लकड़ी लेने चल दिए कृष्ण सुदामा आज। कैसी विधि की माया है न समझे समझ ये। क्या हुआ? लकड़ी को लेने बन में दोनों मित्र वन में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। क्या हुआ? लकड़ी को लेने वन
चल कृष्ण और सुदामा वन की ओर निकल चलते हैं, लेकिन चलते चलते काफी समय हो जाता है। परमात्मा आज साथ में परीक्षा अपने मित्र की ले रहे हैं। क्या हुआ कि घनघोर एक घनघोर काली घटा छा रही, बरसे है पानी बदली कभी घनघोर जब घनघोर काली घटा देखी रात्रि का पहर होने लगा तो एक वृक्ष के ऊपर दोनों बैठ जाते हैं। दोनों जब बैठ जाते हैं, कुछ समय बाद सुदामा को भूख लगती है। सुदामा जी उस चने के दानों को दांत से चबा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि क्यों सुदामा, क्या हो रहा है? सुदामा जी कह रहे कि काना, ठंड से मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। क्या कहा? एक पीछे तो बैठे दोनों, एक पीछे तो बैठे दोनों, सारी रात बीत जाए। क्या हुआ? और दाने जने के चबावे रहे। परम सिद्धे आदरणीय मेरे बड़े भैया श्री जगदीश जी यादव, आपका आशीर्वाद 11 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। दाने जने के गुरु मां रखे, खाए सुदामा देखे दाने जने के गुरु मां रखे, खाए सुदामा, दाने जने के गुरु मां रखे, खाए सुदामा। बस परमात्मा ने आशीर्वाद ले लिया कि ठीक तेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। सारी रात बीत जाने के बाद अपने गुरु के आश्रम में आकर अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं। इधर रुक्मणी जी कहती कि हे मेरे दीननाथ, सिर्फ इतनी बात पर इतनी बड़ी सजा। आप देखो तो सुदामा के 4-4 बच्चे भूखे अपनी माँ से बिलख बिलख कर कह रहे हैं, एक बार आपकी तरफ से आप उनके द्वार पर जाओ तो। आज सारे बच्चे सुशीला माँ से क्या कह रहे हैं? ए मैया, एक थाली भोजन की थाली, माँ कुछ ना कुछ तो हमें खाने को दो। क्या कहा? एक थाली भोजन की थाली, एक रोटी न डाली, भूख प्याज की भुजा दे मेरी माँ, कई
दिनों से ना खाया ए मैया, भूख प्यास से सुलाया, कुछ घोल के पिला दे मेरी भोजन की थाली, एक रोटी ना डाली, भोजन की थाली, एक रोटी ना डाली, भोजन की थाली, एक रोटी ना डाली, ए भूख पेट की बुझा दे मेरी माँ, कई दिनों से ना खाया, कई दिनों से ना खाया, भूख प्यास से सुलाया, कई दिनों से ना खाया, भूख प्यास से सुलाया, कई दिनों से ना खाया, भूख प्यास से बुलाया, कुछ खोल के पिला दे मेरी माँ। क्या बात? ओ माँ, ओ माँ, कहा मैया आज तलक माँ, हे आज तलक माँ तान सुनी ना, भर के भोजन कराया, मुझको खिला दे माँ। सारे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं, कहा सूखी रोटी मुझको खिला दे, थोड़ा भोजन हमें करा दे, एक थाली भोजन की थाली, एक रोटी ना डाली, भोजन की थाली, एक रोटी ना डाली, भोजन की थाली, एक रोटी ना डाली, और कुछ घोल के पिला दे मेरी माँ। इधर भगवान श्री कृष्ण एक भिक्षुक के रूप में आज सुदामा जी के द्वार पर आते हैं, लेकिन सुदामा जी का नियम 4 घर जाना और भिक्षा लेकर आना, आज वो नहीं आए। सुशीला जी परेशान होती कि आज भिक्षुक के घर में कोई भिखारी आया है, घर में देने को कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बात सुशीला को पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे परम मित्र है द्वारकाधीश। आज जब सुशीला जी को वो भिक्षुक के रूप में परमात्मा कहते कि तुम्हारे पति के स्वयं परमात्मा मित्र हो, तुम इस दशा में उनके पास जाओ, तो इधर भिक्षा लेने के लिए ढूंढने गई और वो भिक्षुक चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुदामा जी लौटकर आते हैं। सुदामा जी से अपनी धर्मपत्नी सुशीला कहती कि हे मेरे नाथ, तुमने आज तक ये बात छुपाई, अब एक बार अपने बच्चों के खातिर, हमारे खातिर आप द्वारकापुरी के पास, द्वारकानाथ के पास जाओ, तो वो बड़े दीनानाथ है, हमारी जरूर से जरूर सहयोग करेंगे। क्या कहा? सुशीला जी मनाती है मेरे भरतर जाओ तुम,
श्याम के पास जाओ। सुशीला सुशीला जी मनाती है मेरे भरता जाओ तुम श्याम के पास जाओ तुम। सुशीला बचपन के साथी हो तुम्हें ना भूल पाएंगे। वो तुम्हारे बचपन के साथी है और तुम्हें जब जाओगे तो गले से लगा लेंगे मेरे नाथ। क्या कहा? तभी सुदामा कहते कि मैं अगर जाऊंगा तो लेकर क्या जाऊंगा? क्या कह रहे हैं? मैं लेकर के क्या जाऊंगा, वो पूछेगा क्या बताऊंगा। सुशीला चार घर जाके, सुशीला चार घर जाके चावल को बुलाती है, श्याम के पास पहुंचाती है। मेरे नाथ अपनी मजबूरी को तो समझो। कि जाओ जी जाओ, ये हो हे मेरे नाथ, जाओ जी जाओ मेरे सजना सुन लो। क्या कहा? हेलो हेलो, श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला इटारसी मंच के समीप आ जाए। शेष मंडल का 10 मिनट बचा है। 10 मिनट के अंदर श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला इटारसी मंच पर आने का कष्ट करें। और जाओ जी जाओ मेरे साजन सुन लो, मजबूरियां समझ लो, काना से मिल आओ।
सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल के दाने लेकर अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारकापुरी की ओर निकल चलते हैं। आज चलते चलते द्वारकापुरी के पास पहुंच जाते हैं और द्वारपाल से बार बार समझा रहे हैं कि हे द्वारपालो, वो महलों का राजा है, मेरा बचपन का यार है, आप मुझे जाने तो दो। क्या कहा? परम सिद्धे आदरणीय अमरनाथ जी यादव वन रक्षक चोपना, आपका आशीर्वाद 51 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहा कि महलों का राजा मेरा, वो मेरा काना है, एक बार जाकर तो बतलाओ। क्या कहा कि महलों का राजा मेरा, बचपन का यार हो, बचपन का यार हो, आज भी है और कल भी। कि महलों का राजा मेरा, बचपन का यार हो, बचपन का यार हो, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी कोई बड़े सरकार के पास गरीब जाते हैं तो सबसे पहला सरकार तो बन जाता पहरेदार। वो उसे इतना ज्ञान बताता है कि कौन है, क्यों आया है, क्या काम है, तेरी मित्रता कहां से है, वो द्वारकाधीश जिसे तू काना कह रहा है। परम सिद्धे आदरणीय हमारे बड़े भैया प्रकाश जी डोंगरे, आप ढोलक पर